Good evening and a hearty welcome everyone to English Space. This is Sanjay Sinha here from English Space. First of all, I express my sincere thanks to all of you for your love and support. सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग जो कोऑपरेशन दे रहे हैं, जो अपना सपोर्ट दे रहे हैं, जो आप अपना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कमिटमेंट किया था, आपसे वादा किया था हमने कि भाई हर चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे, एक एक करके पढ़ाएंगे। हमारी यात्रा है बेसिक से एडवांस्ड की ओर। हम सबसे पहले आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेंगे, आपका जो फंडामेंटल्स है उसको क्लियर करेंगे और बेसिक को क्लियर करते हुए फंडामेंटल्स का क्लियर कॉन्सेप्ट देते हुए हम एडवांस्ड की ओर चलेंगे। इसलिए इसमें पेशेंस की ज़रूरत होगी और मुझे आशा है, मुझे विश्वास है कि आप बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही धैर्य के साथ हमारी बातों को सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आज इस सेशन जो है, इस सेशन में हम शुरू कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड देयर यूसेज। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सेशन मैंने पहले भी ये वादा किया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपको हम रूबरू करवाएंगे। क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच? आप ये बॉडी देख रहे हैं, ये बॉडी जो देख रहे हैं, जो हमारा बॉडी है, ये ह्यूमन बॉडी है और इस बॉडी के अलग अलग पार्ट हैं, इस बॉडी के अलग अलग ऑर्गन हैं, इस बॉडी का अलग अलग हिस्सा है। हमारा हेड है, हमारे आईज हैं, हमारा ईयर्स है, हमारा नोज है, हमारे हैंड्स हैं, हमारे आर्म्स हैं, हमारे लेग्स हैं, हमारा पेट है, हमारा पीठ है और इस तरह से हमारे इस बॉडी में, इस ह्यूमन बॉडी में, इस मानव शरीर में विभिन्न अंग हैं और हर पार्ट ऑफ द बॉडी का एक अपना एक इम्पॉर्टेंस है, उसका एक महत्व है, उसकी एक वैल्यू है। उसी तरह से जब हम लैंग्वेज की दुनिया में चलते हैं, जब हम भाषा की दुनिया में चलते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज में या किसी भी दूसरे लैंग्वेज में, हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, हर लैंग्वेज का अपना महत्व है और हर लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। लेकिन चूंकि हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के ग्रामर के विषय में पढ़ रहे हैं, उसके विषय में जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए जब इंग्लिश लैंग्वेज की बात होती है तो हमारा मानना यह है कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हमारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी की तरह होता है। जिस तरह से बहुत सारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैं और हर पार्ट ऑफ बॉडी का, शरीर के हर अंग का अपना एक महत्व है, उसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी शब्द हैं, उनका अपना महत्व है। और पार्ट्स ऑफ द बॉडी में आपके आर्म्स, आपके आईज, आपका सिर, आपका फेस, आपके लेग्स, आपका पेट, आपका पीठ, ये सब कुछ आता है। उसी तरह से लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी शब्द हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, उस सारे वर्ड्स को डिवाइड किया गया है। सारे वर्ड्स को डिवाइड करके उसका एक ग्रुप बनाया गया है। यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के जितने भी शब्द हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, उनको 8 पार्ट्स में बांटा गया है, 8 भागों में बांटा गया है, उनके 8 क्लासेस में बांटा गया है, उनको 8 ग्रुप में बांटा गया है और सभी वर्ड्स का अपना एक ग्रुप है। कोई वर्ड नाउन है तो कोई वर्ड प्रोनाउन है, तो कोई वर्ड एडजेक्टिव है, कोई वर्ब है, कोई प्रपोजिशन है, कोई कंजंक्शन है और कोई इंटरजेक्शन है। तो इस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज के जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी शब्द हैं, उन सारे शब्दों को, उन सारे वर्ड्स को 8 भागों में बांटा गया है। 8 क्लासेस में, 8 ग्रुप्स में, 8 काइंड्स में उनको बांटा गया है। और जो भी काइंड ऑफ वर्ड्स हैं, जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं,
हर ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक पार्ट ऑफ स्पीच है। और जितने भी वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, उनको जैसा कि अभी मैंने कहा 8 भागों में बांटा गया है। 8 काइंड्स कह लीजिए, क्लासेस कह लीजिए, उसकी कैटेगरी कह लीजिए, उसका ग्रुप कह लीजिए, उसमें बांटा गया है। इसके अलावा और कोई इस ग्रुप से बाहर कोई वर्ड नहीं आता है। आइए एक एक करके हम लोग समझे। जैसे इन इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 डिफरेंट काइंड्स। अभी हमने आपके स्टडी के कन्वीनियंस के लिए हमने आपको दिया है यहां कि इन इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 डिफरेंट काइंड्स। इंग्लिश लैंग्वेज में पूरे वर्ड्स को डिवाइड किया गया है 8 डिफरेंट काइंड्स में, 8 अलग अलग प्रकार में, 8 अलग अलग भागों में। क्लासेस किस आधार पर? अकॉर्डिंग टू देयर यूज, कि वर्ड्स का क्या यूज है, उसका क्या फंक्शन है। नाउन क्या फंक्शन करता है, नाउन का क्या काम है, क्या रोल है एक सेंटेंस में। प्रोनाउन का क्या काम है, उसका क्या फंक्शन है, क्या फंक्शन करता है, क्या काम करता है, उसका यूज क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके विशेषताएं क्या है। उनके आधार पर, यानी कि किसी एक सेंटेंस में वर्ड्स का क्या फंक्शन है, वर्ड्स क्या काम करता है, उसके आधार पर पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में सभी वर्ड्स को, सारे शब्दों को 8 डिफरेंट काइंड्स में, 8 अलग अलग भागों में बांटा गया है। उसका क्लासिफिकेशन किया गया है, उसको डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर यूज, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में अलग अलग जो वर्ड्स हैं उनका क्या काम है, क्या फंक्शन है, उसके आधार पर हम इस इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स का जो क्लासिफिकेशन है, शब्दों को बांटा गया है, उसको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। दीज काइंड्स, दीज और ग्रुप्स आर नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। और ये जो ग्रुप में बांटा गया है वर्ड्स को, शब्दों को, उसको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी कि इन शॉर्ट ये कहें कि इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स हैं उनको 8 अलग अलग ग्रुप में या क्लास में बांटा गया है। और उसमें से हर ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है, शब्दों का जो समूह है, शब्दों की जो कैटेगरी है, वह हर ग्रुप एक पार्ट ऑफ स्पीच है। तो आप देखिए कि किन किन भागों में वर्ड्स को बांटा गया है। 8 है। पहला है नाउन, द फर्स्ट इज नाउन। फिर सेकंड में आपका आता है प्रोनाउन। थर्ड है वर्ब। फोर्थ है एडजेक्टिव। फिफ्थ है एडवर्ब। सिक्स्थ है प्रपोजिशन। सेवेंथ है कंजंक्शन और एट्थ है इंटरजेक्शन। ये 8 वर्ड्स हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो नाउन के हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका ग्रुप प्रोनाउन ग्रुप में आते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो वर्ब के ग्रुप में आते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका ग्रुप एडजेक्टिव के ग्रुप में आ जाते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको एडवर्ब के ग्रुप में रखा गया है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको प्रपोजिशन के ग्रुप में रखा गया है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको कंजंक्शंस के ग्रुप में रखा गया है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको कि इंटरजेक्शन के ग्रुप में रखा गया है। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज में और कोई वर्ड नहीं होता है। ये 8 ग्रुप्स हैं और सारे वर्ड्स इस 8 ग्रुप्स में ही हैं। जैसे आप देखें कि कोई एक सीड है, एक बीज है, उस बीज में इतना बड़ा प्लांट, इतना बड़ा ट्री छुपा होता है। उसी तरह से ये 8 जो क्लासेस हैं, ये 8 जो ग्रुप्स हैं, इसी ग्रुप में, इसी क्लास में दुनिया के इंग्लिश लैंग्वेज के सारे वर्ड्स आ जाते हैं। जैसे आप कोई स्कूल में जाते हैं और स्कूल में अलग अलग क्लासेस होते हैं। मॉन्टेसरी होता है, नर्सरी होता है, क्लास 1 होता है, स्टैंडर्ड 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5th होता है। भाई ये सारे के सारे अलग अलग क्लासेस हैं वहां, और हर क्लासेस में बच्चे होते हैं
उसी तरह से पूरे स्टूडेंट्स को क्लास में डिवाइड कर दिया जाता है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं नर्सरी के हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं आपको क्लास 1 के हैं, कुछ क्लास 2 के हैं, कुछ क्लास 3 के हैं, कुछ क्लास 4 के हैं, कुछ क्लास 5 के हैं, कुछ 6 के हैं। ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। उसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स हैं उनको 8 ग्रुप्स में बांटा गया है, और वो ग्रुप्स जो आपके सामने हैं वो ग्रुप्स पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं। अभी हमने आपको कहा कि दुनिया के इंग्लिश लैंग्वेज में दुनिया के सारे वर्ड्स को 8 भागों में बांटा गया है, और वो 8 भाग है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन और लास्ट में है इंटरजेक्शन। इसके अलावा और कोई ग्रुप नहीं है। अब चलिए एक एक करके हम समझें कि भाई पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो फर्स्ट पोजीशन आता है वो है नाउन का। आप लोग शुरू से ही नाउन पढ़ते रहे होंगे, क्लास 1 या क्लास 2 से आप पढ़ते रहे होंगे कि नाउन क्या है और नाउन की परिभाषा, नाउन का डेफिनेशन क्या होता है। आपको मैं बता दूं, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमें क्या करना है, आपके नीड्स क्या हैं, आपकी जरूरत क्या है। सबसे पहले तो आप बेसिक क्लियर करें। जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तब हम धीरे धीरे ग्रेजुअली हम आपको एडवांस की ओर ले जाएंगे। तो बेसिक इंग्लिश से एडवांस्ड इंग्लिश की ओर हमारी जर्नी है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो स्टूडेंट्स दे रहे हैं उनके लिए क्या जरूरी है उस पर हम डिस्कस करेंगे। उनको क्या चाहिए होता है, उनकी जरूरत क्या है, उनकी जरूरत को ध्यान में रखते हुए हम हर टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हर टॉपिक का एक्सप्लेनेशन हम सही ढंग से करें कि ताकि सारे स्टूडेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। अब आइए एक एक करके हम समझना शुरू करें। अभी आप पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ गए, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो पहला पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन है नाउन का है। आप लोग नाउन के विषय में पूरी जानकारी आप लोगों को होगी, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, हर क्लास में हर जगह में नाउन की बात की गई होगी। अब आपके लेवल के अनुसार नाउन क्या होता है। आपने पढ़ा होगा कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये शुरू से ही आपने पढ़ा होगा और आपके टीचर्स पढ़ाए होंगे, और हमारे भी टीचर्स इस तरह से पढ़ाए थे। नाउन क्या है? जब हम नाउन की बात करते हैं तो हमें शेक्सपियर का वो कोट याद आता है। शेक्सपियर जो कि इंग्लैंड के थे और द ग्रेटेस्ट पोएट कहा जाता है उनको, द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, प्लेराइट कहा जाता है शेक्सपियर को। और शेक्सपियर ने एक जगह कहा है कि व्हाट इज देयर इन नेम, कि नाम में क्या रखा है। नाम में क्या रखा है? नाम में सब कुछ है। तो व्हाट इज देयर इन नेम, नाम में क्या रखा है। उनके ये प्ले का एक कोट है कि व्हाट इज देयर इन नेम, नाम में क्या रखा है। अब आप समझिए कि जब हम नाउन की बात करते हैं, नाउन से हमारा संबंध नेम से है। क्योंकि नाउन को हम लोग नेमिंग वर्ड्स कहते हैं। नाउन्स क्या है? नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। ये नेमिंग वर्ड्स हैं। अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी कि नाउन्स जो है वो नेमिंग वर्ड्स है। हमने पहले भी आपसे कहा था कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह वहां राह। जहां जहां चाह होती है वहां रास्ता निकलता है। तो ये पूरी दुनिया ही नाउन है, ये समझ लीजिए आप। पूरी दुनिया, पूरा जो यूनिवर्स है, पूरा जो वर्ल्ड है, वो पूरी दुनिया ही नाउन है। क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका नाम न हो। हर चीज का नाम है। आप पर्सन्स को देखें, पर्सन्स का नाम है। किसी का नाम संजय है, किसी का नाम दीपक है, किसी का नाम हर्ष है, किसी का नाम पूजा है। हर तरह के नाम है। कोई भी पर्सन्स हो, मेल हो फीमेल हो, उसका नाम है। प्लेस को देखें, स्थान को देखें, बड़े बड़े स्थान हैं, बड़े बड़े कंट्री हैं। हमारा इंडिया है, अमेरिका है, जापान है। आप छोटे छोटे आप स्टेट्स को देखें, बिहार है, उत्तर प्रदेश है,
महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, ये सब प्लेस ही तो हैं। आप छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स को देखें, पटना है, गया है, औरंगाबाद है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, ये सब प्लेस हैं। तो ये इस प्लेस का अपना एक नाम है। तो जहां जहां नाम है, थिंग्स को देखें, आप देखिए इस कमरे में जहां कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको हर चीजों को एक्सप्लेन मैं कर रहा हूं, ये सारी चीजें में एक नाम है, ये सारी चीजें नाउन हैं। ये फैन चल रहा है, ये फैन एक नाउन है। जिस बोर्ड पर मैं लिख रहा हूं, ये बोर्ड एक नाउन है। जिस मार्कर से मैं पढ़ा रहा हूं, ये मार्कर नाउन है। जो लाइट्स जल रहे हैं वो नाउन है। दुनिया का कोई भी ऐसा चीज नहीं है जहां पर नाम न हो। यानी हर चीज जो है, चाहे वो पर्सन हो या प्लेस हो या थिंग हो, फीलिंग्स हो, इमोशंस हो, कुछ भी हो, कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी स्थान हो, हर चीज का एक नाम है। तो जहां जहां नाम है वहां वहां नाउन है। आप ये समझ लिए, मोटे तौर पर समझिए कि दुनिया की सारी चीजें नाउन्स है, क्योंकि हर चीज का दुनिया में जो भी कुछ है, चाहे वो ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो, आपके इंसेक्ट्स हो, प्लांट्स हो, फ्लावर्स हो, कोई भी फ्लोरा एंड फौना हो, प्लेसेस हो, कोई भी कुछ भी हो, हर चीज का अपना एक नाम है। और जहां जहां नाम है वहीं वहीं नाउन है। इसलिए आपको नाउन्स को हम लोग कहते हैं नेमिंग वर्ड्स है। ये तो पूरी दुनिया ही नाउन है। दुनिया में जितने लोग हैं, जितनी चीजें हैं, कुछ भी हो, वो सब नाउन है। और अब आप देखिए, अब दूसरी तरह से आप चलिए कि भाई नाउन तो हो गया। बेसिकली जब हम नाउन का डिवीजन की बात करते हैं, आप लोग पढ़े भी होंगे कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स। नाउन्स के 5 काइंड्स होते हैं। एक एक करके हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो नाउन आप समझ गए, इसलिए मैं कहता हूं कि नाउन इज द नेम ऑफ एवरीथिंग। नाउन क्या है कि नाउन इज द नेम ऑफ एवरीथिंग। तो एवरीथिंग का मतलब क्या है? आपने पढ़ा होगा कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन एक पर्सन का नाम है, प्लेस का नाम है, थिंग का नाम है। और हम सारी चीजों को एक कर दे और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझें तो हम यही समझें कि नाउन इज द नेम ऑफ एवरीथिंग, नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी प्लेसेस हैं, कुछ भी है, हर किसी चीज का नाम है। और जहां नाम है वो नाउन होगा ही होगा। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखा और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने सबसे पहले नाउन को पिकअप किया है, चुना है। और नाउन में हमने आपको समझाया कि भाई दुनिया की सारी चीज ही नाउन है। क्योंकि नाउन का मतलब नाम होता है, नेम होता है। नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है इस दुनिया में जिसका कोई नाम ना हो, और हर चीज का नाम है, इसलिए हर चीज नाउन है। मैं समझता हूं कि आप लोगों को यह समझ में आई होगी। और भाई मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा हूं, पूरी लगन के साथ, निष्ठा के साथ कर रहा हूं, डेडिकेशन एंड डिवोशन के साथ कर रहा हूं, चूंकि ये मेरा काम है। और मैंने पहले भी कहा था कि भाई योर वेलबिंग इज माई कंसर्न, योर वेलबिंग इज माई मोटो। आपका कल्याण, आपकी भलाई ही मेरा मोटो है, मेरा ऑब्जेक्टिव है, मेरा उद्देश्य है। जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आपके लिए एफर्ट्स लगा रहा हूं, एक सच्चा एफर्ट लगा रहा हूं, तो भाई इस सच्चे एफर्ट के रिकॉग्निशन के लिए, एक सच्चे एफर्ट्स के एवज में मैं और आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूं। लेकिन एक चीज जरूर हमारा रिक्वेस्ट रहेगा आपसे, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इस चैनल को जो इंग्लिश स्पेस है उसको ज्वाइन करें। और भाई उसको लाइक करना नहीं भूले, शेयर करना नहीं भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe it.